नाज़रीन, एक तरफ इसराइल के मकासद में गजा और वेस्ट बैंक पर कब्जा जो है वो शामिल है। सेटलर जो है वो वेस्ट बैंक में मुसलसल हमले कर रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ फलस्तीनियों को जो है वो डिस्प्लेस कर चुके हैं, उनके घरों को तबाह कर चुके हैं। अभी कुछ देर पहले बड़ी तादाद में जो सेटलर्स हैं वो मस्जिद अल-अक्सा में भी दाखिल हुए हैं। तो ये प्लानिंग्स है गजा और वेस्ट बैंक पर मुकम्मल कब्जा करने की। और दूसरी तरफ जो है वो दुनिया की एफर्ट्स हैं, दुनिया में जो तब्दीली आ रही है, गवर्नमेंट्स जो अंडर प्रेशर हैं, जो मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स अंडर प्रेशर हैं, वो ये है कि इजराइल के इन इक़दामात को जो है वो रोकना है। और ये 100 साल तनाज़े में वो मार्का छिड़ चुका है कि अगर इजराइल अपने मकासद में नाकाम हो जाता है तो उसका नतीजा पिछला स्टेटस को नहीं होगा। यानी सिर्फ ये नहीं होगा कि इधर इजराइल है, इधर वेस्ट बैंक है, इधर गजा है, ये स्टेटस को टूट जाएगा और उसका नतीजा ये होगा कि इजराइल की जो ऑक्यूपेशन है उसका खात्मा हो जाएगा। तो इसलिए इजराइल ने एक ऐसी जिसमें से अपने मकासद अचीव करना है जिसमें वो गजा और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर ले और मिडिल ईस्ट में जो उसकी हेजेमनी है वो रिस्टोर हो जाए। अगर इसमें इजराइल फेल होता है तो फिर जो ऑक्यूपेशन है, जो ज़ायनिस्ट सारी तहरीक है, उसका बाकायदा जो वो खात्मा हो जाएगा। और इसके लिए अमेरिका मुकम्मल इजराइल के साथ खड़ा है। और इसके लिए अगर उनको लेबनान पर, शाम पर, यमन, ईरान, जिस जिस मुल्क पर हमला करना पड़ा है, अब देखें ना कि ये सारे ममालिक वो हैं जो रेजिस्टेंस को सपोर्ट करते हैं। तो इन तमाम ममालिक के पीछे इजराइल गया है, उनके ऊपर हमले किए हैं, उनके साथ जंगें की हैं और अमेरिका पूरी तरह साथ है। उसके पीछे बुनियादी बॉटम लाइन यही है। और अगर ये नाकाम हो गया तो फिर उसका नतीजा मौजूदा स्टेटस को नहीं होगा। तो दोनों चीजें इस वक्त साथ साथ चल रही हैं। मिसाल के तौर पे अभी जो खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर है जिसमें इजरायली मीडिया ने ये रिवील किया है कि जो गजा की एनेक्सेशन है वो नेतन्याहू प्लान कर चुका है और कब प्लान कर चुका है ये डेट भी उन्होंने बता दी है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। गाजा स्टारवेशन नेक्स्ट नेतन्याहू's प्लान टू क्रूज थ्रू द कनेसेट समर रिसेस। जो इजराइल की पार्लियामेंट जो रिसर्च के ऊपर जा रही है 3 महीनों के लिए, अक्टूबर में ये वापस आएगी। तो इस रिसर्च के दरमियान ही नेतन्याहू का प्लान है गजा को एनेक्स करने का। तो इस तरह हम बड़े ही एक फैसला कुन उस फेज के अंदर दाखिल हो चुके हैं, ऑलरेडी दाखिल हो चुके हैं, शायद एक इनरिवर्सिबल फेज के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अब ये नई डेवलपमेंट के मुताबिक उन्होंने बकायदा डेट बता दिया है कि नेतन्याहू का प्लान यह है कि जो पार्लियामेंट जब रिसेस पर होगी तो उस दरमियान वो गजा को जो है वो एनेक्स कर लेगा। और जब पार्लियामेंट रिसेस पर होगी तो नेतन्याहू के गवर्नमेंट को भी जो है वो गिराया नहीं जा सकेगा। तो ये उसकी प्लानिंग है। तो इसलिए आप देखें, एक तरफ मैस स्टारवेशन है, दूसरी तरफ पूरे गजा पर, यानी प्लानिंग्स तो उनकी थी लेकिन अब वो समझते हैं कि जितना हमने गजा को तबाह कर दिया है अब राह हमवार हो चुकी है गजा को मुकम्मल तौर पर ऑक्यूपाई करने के लिए। अच्छा, और फिर दुनिया जो रिएक्शन दे रही है उससे इजरायली इंतहा पसंदों को, ज़ायनिस्टों को यह अंदाजा हो गया है कि आगे जो दुनिया का नक्शा बन रहा है उसमें उनके लिए कोई स्पेस नहीं होगी कि दोबारा से वो जेनोसाइड कर सकें और दोबारा से ये क्राइम्स कर सकें और दोबारा से उनको दुनिया को खुली छूट देने वाली है। तो ज़ायनिस्टों के मुताबिक जो भी उन्होंने करना है वो अभी करना है। तो ये है इजराइल के मंसूबे और उनके इक़दाम। दूसरी तरफ देखिए, ये तमाम डेवलपमेंट्स बताती हैं, दुनिया का रिएक्शन बताता है कि जो इजराइल का अल्टीमेट गोल है उसमें वो फेल होगा। बड़ी डेवलपमेंट वेस्ट से आ रही है। जो फ्रांस ने रिकॉग्नाइज किया है, जो बर्तानिया ने अनाउंस कर दिया है, उसके बाद सेवरल वेस्टर्न स्टेट्स कंसिडरिंग रिकॉग्नाइजिंग इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। पहली बार कई मगरबी ममालिक फलस्तीन को तस्लीम करने की जो है वो इस वक्त उसको कंसिडर कर रहे हैं। और जब फ्रांस और बर्तानिया ने कर दिया है तो किसी के पास कोई बाकी जवाब बचा ही नहीं है। एक यूनिफाइड स्टांस होता है ना कि हम इसलिए फलस्तीन को तस्लीम नहीं कर रहे हैं कि ये रिवार्ड फॉर हमास होगा, ये इजराइल की सिक्योरिटी के खिलाफ है, ये सारे आर्गुमेंट दिए जाते हैं। तो जब उन्हीं में से बड़ी ताकतों ने तस्लीम कर लिया है तो बाकियों के पास तो वो जवाब फारे हो गया ना। इसका मतलब बर्तानिया और फ्रांस जो है वो इजराइल के खिलाफ है नहीं। जो असल बात है कि जो सही रास्ता है वो उन्होंने लिया है, तो बाकियों के पास भी जवाब नहीं है, इसलिए वो उन सब ने ही तस्लीम करना है। तो ऑलरेडी ईस्ट तो करता है, अफ्रीका करता है, लतीनी अमेरिका के मालिक करते हैं। तो असल तो मामला यूरोप का था, वेस्ट का था। तो बहुत सारी वेस्टर्न स्टेट्स है वो ये करने जा रही हैं। ये अब बड़ी डेवलपमेंट, यानी उधर नेतन्याहू का प्लान के गजा को एनेक्स करना है और इधर बहुत सारी रियासतें ये करने जा रही हैं।
और नॉर्वे और पैलेस्टाइन ने मेमोरेंडम साइन किया है ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब ये जो ममालिक रियासतों को तस्लीम कर रहे हैं, उसके नतीजे में क्या होगा कि जो फ़लस्तीनी डेलीगेशंस हैं, उनके कॉन्सुलेट्स हैं, उनकी प्रेजेंस है वो उन मुल्कों में होंगी और वो अपना वहाँ पर जाकर बात दुनिया के सामने रख सकेंगे, गवर्नमेंट्स के साथ जो है वो इंगेज कर सकेंगे, ज़ाहिर है कि उनके वीज़ा जब इशू होंगे। तो ये एक बड़ा, यानी उनको पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर उनकी एक बड़ी सपोर्ट होने जा रही है। फिर आप देखिए, जो ममालिक अभी भी इजराइल के साथ खड़े हैं, उनकी लीडरशिप इस वक्त बिल्कुल आखिरी किनारे के ऊपर पहुंच गई है और वो अफोर्ड नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पे यूरोप में सबसे बड़ा जो सपोर्टर है वो जर्मनी है, जर्मन चांसलर है, जर्मनी नहीं जर्मन चांसलर सबसे बड़ा सपोर्टर है। अब वहां पर आज ये डेवलपमेंट सामने आई है कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर जर्मन चांसलर के खिलाफ जर्मन्स ने कंप्लेंट्स फाइल कर दी हैं कि ये तो गजा के क्राइम्स में हिस्सेदार है। ये जर्मनी की सूरत हाल है और ये जो जर्मन चांसलर हैं बड़ी पॉपुलैरिटी के साथ वहां पर आए हैं और सिर्फ चंद महीनों के अंदर ये नतीजा निकला है। सिर्फ गजा में, चूंकि ट्रंप भी उसकी रिप्यूट तबाह हुई है गजा में शामिल होने की वजह से, और इस जर्मन चांसलर की भी। मर्ज फेसेस लीगल फायर स्टॉर्म एज जर्मन्स डिमांड अकाउंटेबिलिटी ओवर गाजा, मार्किंग अ ड्रामेटिक सर्ज of public outrage over Berlin's unwavering support for Israel amid the ongoing genocide in Gaza। बहुत बड़ा इजाफा देखा जा रहा है पब्लिक आउटरीच में जर्मन की गवर्नमेंट के खिलाफ जो वो इजराइल की सपोर्ट दे रही है इस जेनोसाइड के अंदर, और उन्होंने इसको क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करार दे दिया है थ्रू जर्मनीज पॉलिटिकल एंड मिलिट्री सपोर्ट फॉर इजराइल्स एक्शन इन गाजा। जर्मनी की जो सपोर्ट है उसको जर्मन्स ने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करार दे दिया है। कोई दुनिया का लीडर इस सतह के पब्लिक प्रेशर के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता है। तो अब जर्मन चांसलर भी, उसके भी कदम हिलना शुरू हो गए हैं। ग्रोइंग सिविल पुश फॉर द अकाउंटेबिलिटी, और मर्ज जो कि स्टॉन्च सपोर्टर है इजराइल का, हैज कम अंडर इंक्रीजिंग फायर। वो बिल्कुल इस वक्त निशाने के ऊपर है जर्मन के फॉर इज रिफ्यूजल टू कंडेम इजराइल्स एंटिटी कंडक्ट इन गाजा के जर्मन चांसलर ने कंडेम नहीं किया, सपोर्ट वापस नहीं की, तो बहुत ज्यादा एक तहरीक अंदर शुरू हो गई है। डिस्पाइट वाइड स्प्रेड रिपोर्ट्स ऑफ फेमन एंड इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग्स एंड मैस सिविलियन कैजुअलिटीज, इतना सारा कुछ वहां पर हो रहा है, लेकिन जर्मन चांसलर ने फिर भी कंडेम नहीं किया। और इसके साथ अब वो कह रहे हैं कि वेपन्स की शिपमेंट्स भी जा रही हैं और पॉलिटिकल सपोर्ट भी है। इसका नतीजा ये निकलेगा कि जो जर्मनी की लीडरशिप है, डायरेक्ट कंप्लिसिटी इन ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी, इसको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। इजरायली लीडरशिप की बात नहीं कर रहे, जर्मन की लीडरशिप जो है ये अकाउंटेबल ठहराई जाएगी इसकी पॉलिटिकल और मिलिट्री सपोर्ट की वजह से जो कुछ गजा में हो रहा है। और पब्लिक प्रेशर जो है वो इंटेंसिफाई हो चुका है, क्योंकि जो फुटेजेस हैं, जो इमेजेस हैं गजा की स्टार्विंग पैलेस्टीनियन चिल्ड्रंस और बमबारी की, वो अब सर्कुलेट कर रही हैं जर्मन मीडिया के ऊपर और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, और ओवरऑल यूरोपियन मीडिया जो है इसको चलाना शुरू हो गया है। जर्मन मीडिया भी चला रहा है, यूरोपियन मीडिया भी चला रहा है, ग्लोबल मीडिया भी इसको चला रहा है। पहले सिर्फ अल जजीरा चला रहा था, अब ये सारे भी चला रहे हैं और स्टार्विंग चिल्ड्रंस और बॉम्बिंग हो रही है। तो जर्मन एंड इंटरनेशनल मीडिया एक्टिविस्ट एंड लीगल एक्सपर्ट ने कहा है कि जर्मनीज ब्लैंकेट सपोर्ट फॉर इजराइल में प्लेस इट्स लीडरशिप इन द वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। तो ये भी उसमें अकाउंटेबल ठहराई जाएगी कि इसने जो मिलिट्री और सपोर्ट दी है, ब्लैंकेट सपोर्ट दी है इजराइल को। तो अब वो जर्मन चांसलर इस वक्त सबसे ज्यादा दबाव में, यानी बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर फलस्तीन को तस्लीम की बात और सीजफायर की बात कर ली और स्टारवेशन को रिकॉग्नाइज भी किया कि वहां पर स्टारवेशन हो रही है। मैक्रोन तो सबसे पहले, बाकी मालिक आप देखें बेल्जियम, नेदरलैंड, स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड, बड़े बड़े इकदाम जो है वो ये सारे मालिक उठा रहे हैं। तो उसमें जर्मन चांसलर जो हैं उनके पर ना सिर्फ अब आलमी दबाव है, यानी ओवरऑल यूरोप में, और जर्मन जो है वो इतनी बड़ी तादाद में 1000 कंप्लेंट्स उनके पर फाइल हो गई हैं। जर्मन्स ने 1000 कंप्लेंट्स फाइल कर दी हैं जर्मन चांसलर पर कि ये तो इसमें हिस्सेदार है। इतना ज्यादा दबाव आ रहा है। और जो फ्रांस ने फैसला किया और जो बरतानिया ने फैसला किया वो भी अवामी दबाव पर किया, तो जर्मन चांसलर को भी यह फैसला करना पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। यह डेवलपमेंट जो है वो एक बड़ा इंपैक्ट रखती है और ये बिल्कुल नया चैप्टर ओपन हुआ है। जो इजरायली एलीट है वो अब सामने आ गई है। 2 दिन कबल हमने एक इस नए चैप्टर का पहला जो आगाज हुआ
उसमें यह था कि जो इजरायली ह्यूमन राइट्स के इंस्टीट्यूशंस हैं, दो बड़े ह्यूमन राइट्स के इंस्टीट्यूशंस वो सामने आए और उन्होंने इजरायली इकदामात को जेनोसाइड डिक्लेयर कर दिया और साथ ये कहा कि इसको जो है वो आलमी दुनिया जो है रुकवाए। ये इजरायली इंस्टीट्यूशंस ने ये ऐलान कर दिया पहली बार। अब क्या हुआ है कि जो इजरायली इलीट है अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी यूरोप की, अमेरिका की जो इजरायली इलीट है वो सामने आ गई है और उन्होंने क्या कहा है, इजरायली इलीट्स कॉल फॉर सैंक्शंस ओवर गाजा जेनोसाइड। उन्होंने मुतालबा कर दिया है कि इजराइल के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएं क्योंकि ये जेनोसाइड कर रहा है। ये इस नए चैप्टर का एक और बड़ा इकदाम है। यानी जो इजराइल है उसमें कंसेंसस है कि गजा में और वेस्ट बैंक में जो हो रहा है ये कंसेंसस है उन सबका, गजा में भी और वेस्ट बैंक में भी। अब उसमें एक बहुत बड़ी दरार है और इजरायली गवर्नमेंट जो है वो और ज्यादा आइसोलेट हुई है। उनके जो इलीट है, और वो इलीट जो वेस्ट में रहती है यानी यूरोप में यानी अमेरिका में, और यही वो इलीट है जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को इन्फ्लुएंस करने में अहम किरदार अदा करती है। इन अ स्ट्राइकिंग एक्ट ऑफ मॉरल डिसेंट, कोalition ऑफ इजरायली फिगर जिसमें आर्टिस्ट हैं, जिसमें साइंटिस्ट हैं, जिसमें लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जिसमें एकेडमिया के लोग हैं, जिसमें फॉर्मर पॉलिटिकल लीडर्स हैं, has issued a public call for international community to impose crippling sanctions on Israel। यानी उनका पूरा एक तबका इलीट का, पॉलिटिकल लीडर, साइंटिस्ट, लीगल एक्सपर्ट्स, आर्टिस्ट और एकेडमिया से जो लोग हैं, उन्होंने वो मुजाहरे भी कर रहे हैं। उन्होंने ये ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी कर दी है और उन्होंने कहा कि इजराइल के ऊपर जो है सैंक्शंस, क्रिपलिंग सैंक्शंस, वो सैंक्शन जो इजराइल को माजूर करके रखने, कि इजराइल मजबूर हो जाए कि वो सीज फायर की तरफ जाए। गार्डियन लिख रहा है कि दिस रिप्रेजेंट अ रेयर एंड हिस्टोरिक ब्रीच इन द टाइटली इन्फोर्स्ड इजरायली पब्लिक कंसेंसस सराउंडिंग द वॉर ऑन गाजा। द गार्डियन के मुताबिक ये एक हिस्टोरिक ब्रीच है कि इजराइल की का जो ओवरऑल कंसेंसस है, मतलब तमाम जो इजरायली जो यूरोप में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं और जो इजराइल के अंदर, सबका कंसेंसस है कि हमने यहां पर ग्रेटर इजराइल बनाना है और अब फलस्तीनियों के साथ जो मर्जी करो उसमें कोई मसला नहीं है। तो उसमें ये एक बड़ी दरार है कि अब वो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और चूंकि ये वाले इजरायली जो खास तौर पर यूरोप में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, इनको ज्यादा अच्छे तरीके से अंदाजा है कि दुनिया इजराइल के मुताबिक अब क्या सोच रही है। देयर अपील अक्यूज द इजरायली एंटिटी ऑफ स्टार्विंग द पीपल ऑफ गाजा टू डेथ। अब देखें ना कि इजरायली गवर्नमेंट तो और अमेरिकी गवर्नमेंट इसको डिनाई कर रही है कि वहां पर कोई स्टार्वेशन नहीं हो रही। तो इजरायली एलीट ये कह रही है कि इजरायली एंटिटी, इजरायली गवर्नमेंट इज स्टार्विंग द चिल्ड्रन टू द डेथ एंड वार्न्स ऑफ अ कैंपेन के इजराइल जो फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने का इरादा भी रखता है। और ज्वाइनिंग द वेव ऑफ क्रिटिसिज्म यूएस रिफॉर्म मूवमेंट, ये इजरायलियों की जो है और जो अमेरिकन नेशनल भी हैं, जो अमेरिका में रहने वाले, उनका सबसे बड़ा ये इंस्टीट्यूट है यूएस रिफॉर्म मूवमेंट, द लार्जेस्ट डिनोमिनेशन ऑफ इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इन्होंने मोस्ट पावरफुल स्टेटमेंट जो है वो जारी की है और इजराइल को जिम्मेदार करार दिया है फैमिन का, गजा में डेलिबरेटली स्टार्वेशन करने का जिम्मेदार करार दे दिया है। ये इजरायलियों का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है अमेरिका में। और उन्होंने कहा कि ये जो हंगर है और ब्लॉकिंग फूड है, वाटर है, मेडिसिन है और एंड पावर स्पेशली फॉर चिल्ड्रन इज इनडिफेंसिबल, ये इसको किसी तौर पर दिफा नहीं किया जा सकता। अब आप देखें मागा वाले, वो फार राइट अमेरिकन यंगर वोटर्स, वो किसके साथ खड़े हैं, और अब ये खुद इजरायली जो हैं उनकी लीड जो है, और उसमें मैंने आपको बता दिया कितने तबके हैं, साइंटिस्ट और वो सारे आर्टिस्ट, तो उन्होंने कहा कि ये इनडिफेंसिबल है जो कुछ गजा में हो रहा है। इजरायली गवर्नमेंट कह रही है कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा, तो वो आइसोलेट हो चुके हैं, यानी उसका बयानिया कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। asserting that Israeli entity bears direct responsibility। देखें, एक बात हमने आपके सामने रखी थी कि फिर वो वक्त आता है जब वो कौमें खुद ही अपनी लीडरशिप को कटहरे में लाकर खड़ा करती है और कहती है हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। नाजी जर्मनी में यही हुआ। आज भाई जो नाजीज थे वो भी तो जर्मन ही थे। अभी जर्मन चांसलर व्हाइट हाउस में बैठे हुए थे ये वाले, और उन्होंने कहा कि हमने नाजीज से जो है वो आजादी हासिल की। यानी देखें कौमें जो है ना फिर छुटकारा हासिल करती हैं, वो कहते हैं ये तो हम में से थे ही नहीं। तो अब ये वो चीज हो रही है कि वो कह रहे हैं ये हम में से नहीं, नेतन्याहू और समूत्रिश और ये बेन गवीर और ये सारी ये हम में से नहीं है।
ये सब जो है वो कटहरे में होंगे, क्योंकि जेनोसाइड का एस्टैब्लिश होना भी तो एक बात है ना। तो वो एस्टैब्लिश कहां पर हो रही है? हर सतह पर एस्टैब्लिश हो रही है कि ये जेनोसाइड है। और अभी तो नेतन्याहू ने बड़ी लंबी जंग छेड़ी है, अभी तो हूतीज के मिसाइल खत्म नहीं हुए हैं, अभी हिजबुल्लाह के नहीं हुए, अभी हमास मौजूद है, ठीक है। तो ये अभी तो बड़ी लंबी जंग चल रही है, लेकिन ना इजरायली सोसाइटी और ना ही आलमी दुनिया इस सूरत हाल में है कि इजराइल यहां से कोई जीत कर निकलेगा और तमाम फलस्तीनियों को मार देगा और वेस्ट बैंक और गजा पर कब्जा कर लेगा। ये उसकी खाम ख्याली है। लेट अस राइज टू द मॉरल चैलेंज फॉर दिस मोमेंट। हमारे लिए एक मॉरल चैलेंज है और क्रम्बलिंग कंसेंसस, वो कंसेंसस जो इजरायली सोसाइटी का है वो अब क्रम्बल कर रहा है। इंटरनल डिसेंट यानी अंदरूनी इख्तलाफात कम्स एज के इंटरनेशनल जो आउटरीच है वो इंटेंसिफाई हो चुकी है, यानी इंटरनल डिसेंट भी है और इंटरनेशनल जो आउटरीच है वो भी इंटेंसिफाई है। मैस सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही हैं। कोलैप्स ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हैड इग्नाइटेड अ ग्लोबल आउटक्राई। मौजूदा स्टारवेशन और ये इसे और गुस्सा बढ़ा है। इवन जो फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं उसने रिसेंटली डिस्क्राइब किया है इस मिलिट्री कैंपेन को जो रफा में हुई है, एथनिक क्लींजिंग जब उसने डिक्लेयर किया है, एम्पलीफाइंग द परसेप्शन ऑफ फ्रैक्चर्ड इजरायली एस्टैब्लिशमेंट। वो पूरा एक फ्रैक्चर हो गया, यानी कोई कंसेंसस उसमें नहीं है। और कॉल्स फॉर अकाउंटेबिलिटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल की जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त पूरा जोर लगा रही है कि ग्लोबल मीडिया में ये जो सारी चीजें इसको डिफ्लेक्ट किया जा सके। और ऑफिशियल्स हैव लॉन्च्ड एग्रेसिव कैंपेन मैसेजिंग एम्ड एट क्वेश्चनिंग द फेमन्स एग्जिस्टेंस। और वो कह रहे हैं, मतलब मीडिया को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको लो प्रोफाइल रखा जाए, और वो डाउन प्लेइंग कर रहे हैं सिविलियन सफरिंग्स को एंड ब्लेमिंग हमास और एड एजेंसीज फॉर द क्राइसिस। वो कह रहे हैं ये तो हमास कसूरवार है और एड एजेंसीज जो है वो कसूरवार हैं। इस सब वो मतलब मीडिया को भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे भी काम बन नहीं रहा है। बहुत सारी गवर्नमेंट्स इजराइल के अंदर से, अब डजन्स ऑफ गवर्नमेंट्स, यूएन एजेंसीज, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारे के सारे इस बात को एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि इजराइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेलिबरेट स्टारवेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वो एक इजरायली गवर्नमेंट एक तरफ खड़ी है और बाकी सारी दुनिया जो वो दूसरी तरफ खड़ी है। और फॉर डीपर लीगल एंड डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज आने वाले हैं, बड़े गहरे कॉन्सिक्वेंसेज जब आने वाले हैं, सिग्नलिंग अ पोटेंशियल शिफ्ट हाउ द वर्ल्ड इंगेज विद इजराइल जेनोसाइड इन गाजा। एक बड़ा शिफ्ट जो है वो इस वक्त आ रहा है। अच्छा, तो ये एक सूरत हाल है। अब मैं आखिर में जो चीज आपके सामने रख रहा हूं, देखें, यानी इजराइल है उसको वेस्ट अब अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। वेस्ट खुद इतने बड़े क्राइसिस में जा चुका है कि उसके ऊपर प्रेशर और बढ़ने वाला है कि ये अननेसेसरी वॉर रुकवाओ। और वो है ट्रेड डील जो हुई है। ट्रेड वॉर अभी खत्म नहीं हुई है, ट्रेड डील हो गई है लेकिन ट्रेड वॉर खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की ट्रेड डील हुई है उस पर क्रिटिसिज्म यूरोप में बढ़ता चला जा रहा है, गुस्सा इंतहा को पहुंच चुका है। और वो कह रहे हैं कि ये हमारी जिल्लत की है, हमें ह्यूमिलिएट किया गया है और ये हमें दिवालिया करने का मंसूबा है और हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, इसको किस सूरत जो कबूल नहीं करेंगे। यूरोप में जो प्रेशर बढ़ रहा है, यानी यूरोप में ट्रेड का क्राइसिस, इकोनॉमी का क्राइसिस हिट कर गया है। ऊपर से ये वाला वो कह रहे हैं कि भाई यूक्रेन की जंग है, अभी ट्रंप ने ये कह दिया है कि नेटो पे करेगा जो हम यूक्रेन को असला देंगे, वो उन्होंने यूरोप ने ये भी पे करना है। फिर अमेरिका से एनर्जी भी लेनी है, उस पर कोई टैक्स, यानी अमेरिका एनर्जी देगा, अमेरिका पर कोई टैक्स नहीं होगा। फिर ये यहां पर प्रोडक्ट्स बनाएंगे और उस पर यानी सब्सिडी उनके पास नहीं होगी, वो प्रोडक्ट्स बनेंगे और अमेरिका जाएंगे, अमेरिका में उन पर टैक्स लगेगा। लेकिन जो अमेरिका में प्रोडक्ट्स बनेंगी वो यूरोप में आएंगी, यूरोपियन कंपनीज के मुकाबले में अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर कोई टैक्स नहीं होगा यूरोप में, तो अफोर्ड नहीं कर सकती यूरोपियन कंपनीज। अब आप जरा देखिए, यानी ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है मिडिल ईस्ट के क्राइसिस को खत्म करवाने के लिए कि यूरोप पर अब इतना ज्यादा प्रेशर है। यूरोप स्लैम्स ट्रम्प ट्रेड डील एज ह्यूमिलिएटिंग कंसेशन। पूरे यूरोप से वेव ऑफ पॉलिटिकल आउटरीच अक्रॉस यूरोप जो है वो देखी जा रही है। इवन सीनियर यूएस ऑफिशियल जो है उन्होंने सेलिब्रेट किया कि हमने बड़ी कामयाबी हासिल की है, और लेकिन पूरे बड़े आजम यूरोप के अंदर जो है वो इसको डिनाउंस कर रहे हैं एज अ ह्यूमिलिएटिंग सरेंडर ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक सोवरेनिटी। वो कह रहे हैं कि यूरोप जो है वो सरेंडर कर गया, ये तो सरेंडर हुआ है यूरोप का, और ह्यूमिलिएटिंग जिल्लत हुई है, खारी हुई है, रुसवाई हुई है। ह्यूमिलिएटिंग सरेंडर हमने अमेरिका के सामने किया है, हमने घुटने टेक दिए हैं। एंड दिस लूप साइडेड अरेंजमेंट हैज इग्नाइटेड अ पॉलिटिकल फायरस्टॉर्म अक्रॉस यूरोप। पॉलिटिकल फायरस्टॉर्म अक्रॉस यूरोप, यानी एक तरफ
मुजाहरे हो रहे हैं फलस्तीन के लिए, और यूनिवर्सिटीज में, सड़कों पर, इंस्टीट्यूशंस में, मीडिया पर, और साथ ये क्राइसिस अब यूरोप को हिट कर गया है, where many see it is an unprecedented geopolitical capitulation. Unprecedented, ये यूरोप की तारीख का सबसे बड़ा एक वाकया है। व्हाइट हाउस के जो एडवाइजर हैं उन्होंने कहा कि it is hard to believe that the whole European Union bent at the knee of America first. और ट्रंप को उन्होंने दाद देते हुए कहा, यू गॉट अस प्रेसिडेंट ट्रंप। व्हाइट हाउस के एडवाइजर ने कहा कि पूरा यूरोप जो है वो घुटनों पर आ गया है, पूरी यूरोपीय यूनियन को हम घुटनों पर ले आए हैं। यू गॉट अस प्रेसिडेंट ट्रंप, आपने बड़ी कामयाबी हासिल कर लिया। और उन्होंने कहा कि ये जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक है जो आ चुका है। ये बात बॉटम लाइन, ट्रंप ने रीशेप कर दिया है ग्लोबल ऑर्डर को थ्रू शीयर फोर्सेस ऑफ विल। देखिए यूरोप तो फारिग हो गया ना इस इकोनॉमिक डील के साथ, यूरोप फारिग हो गया। यूरोपियन कंपनीज जो ऑलरेडी चाइना को कंपीट नहीं कर पा रही हैं, अब अमेरिका के सामने भी ढेर होंगी। एक तो यूरोपियंस ने इन्वेस्टमेंट्स करनी है, ऊपर से अपनी कंपनीज के लिए एनर्जी वहां से लेनी है, ऊपर से जब प्रोडक्ट्स बनकर अमेरिका जाएंगी तो उन पर टैक्स लगेंगे। ठीक है, यानी एक फोन है या फॉर एग्जांपल एक कार है, उसकी एक कंपनी है वो यूरोप में लगी हुई है, ठीक है, उसके लिए एनर्जी अमेरिका से आएगी। ठीक है, अच्छा, फिर यहां पर प्रोडक्ट बनेगी, वो कार जाएगी अमेरिका में, उस पर टैरिफ लगेगा। एक कार जो है वो अमेरिका में बन रही है, एनर्जी उनकी अपनी है, वो वहां पर बनेगी, सब्सिडाइज होगी और यूरोप में आएगी, तो यूरोप में उस पर जो है वो टैक्स नहीं लगेगा, तो किसकी कार बिकेगी? ऑलरेडी चाइनीज इनको रिप्लेस कर रहे हैं, तो अब अमेरिका के सामने ये मजीद कैसे टिकेंगे? तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये तो पूरा रीशेप कर दिया जिसमें यूरोप दरमियान में फारिग हो गया है। ये ग्लोबल ऑर्डर का एक बहुत बड़ा ये इकदाम है जिसमें यूरोप दरमियान में फारिग हो गया, अनटिल एंड अनलेस कि वो इस फैसले को रिवर्स करे। लेकिन रिवर्स करेगा तो फिर लड़ाई है, बराह रास्त एक बड़ी लड़ाई है। If you do not understand that President Trump is engineering tectonic shift in the geopolitics, you are just an imbalance. European leaders slam deal as a humiliating fiasco. बहुत बड़ा डिजास्टर, बहुत बड़ा फेलियर, ह्यूमिलिएटिंग फेलियर जब हमने, तो यूरोप पर इस डील में मतलब देखें ना, ये तो उनका सर्वाइवल दांव पर लग गया ना, उनकी इकोनॉमी ऑन स्टेक आ गई है। तो ये उन पर दबाव है कि भाई इसको संभालें या मिडल्स की जारियत को संभालें, जिससे रेफ्यूजीज मजीद यूरोप आने हैं, जिसकी वजह से हमारा इमेज और तबाह हो रहा है। तो ये इस डील का बराह रास्त उस मामले से ताल्लुक है। फिर आप देखिए इस डील में उन्होंने बताया है कि $300 बिलियन के मिलिट्री सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स होंगी, $400 बिलियन है वो मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे। असला बेच रहा है अमेरिका यूरोप को, यानी जो $700 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है उसमें $300 बिलियन है वो, देखिए उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं लेकर आ रहे, उनको किसी ऐसे प्रोजेक्ट में नहीं लेकर आ रहे उनके $700 बिलियन को कि जिससे कोई प्रॉफिट यूरोप में भी जाए। उनको कहां इन्वेस्ट करवा रहे हैं? उनको असला दे रहे हैं। देखे ना, उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, इसमें नहीं लेकर आ रहे, वो असला दे रहे हैं यूरोप को। और करेगा कि यूरोप क्या? रशिया से लड़ेगा। मतलब यूरोप रशिया से लड़ेगा, तैयारी तो वो कर रहा है, नेटो तैयारी तो कर रहा है, लेकिन रशिया से लड़ेगा जिसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, 4000 प्लस उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स, उसके साथ जाकर लड़ेगा। तो असले दे रहे हैं उनको, तो असले के लिए पैसे वो $700 बिलियन अलग निकाल कर लाएंगे, तो ये तो कुंडा कर जाएगा, कबाड़ा हो जाएगा यूरोप का। तो ये आज नई डिटेल्स आई हैं कि उनका पैसा कोई वहां स्टार्टअप्स, कोई टेक्नोलॉजी, इसमें नहीं, असले दे रहे हैं उनको। और ट्रंप ने कहा कि नेटो विल पे अस 100% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ऑल वेपन्स, सो इट विल डिस्ट्रीब्यूट देम एंड दे विल पे फॉर देम। जो हम असला देंगे यूक्रेन को, उसका 100% नेटो पे करेगा। देखे ना, फारिग कर दिया ना। इसलिए व्हाइट हाउस के एडवाइजर ने कहा कि जो ग्लोबल ऑर्डर है उसको रीशेप किया ट्रंप ने। दरमियान में यूरोप फारिग हो गया। यूरोप के ऊपर आप जरा क्राइसिस तो देखें, नेटो यूरोप ही है ना, तो वो पे करेंगे, यूरोपियंस पे करेंगे, यूक्रेन को असला जाएगा। फिर $700 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स अलग हैं, फिर $600 बिलियन की एनर्जी अलग से खरीदनी है। फिर जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो जो प्रोडक्ट्स अमेरिका जाएंगे उन पर टैक्स भी लगेगा, टैरिफ भी लगेंगे, यूरोप किधर जाएगा? तो ये एक बड़ा, मतलब ये बड़ा फैक्टर है, इसको हम डिस्कस थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये यूरोप की तो सबसे बड़ी खबर ही यही है ओवरऑल दुनिया की, क्योंकि इसके असरात बाकी दुनिया पर भी आने वाले हैं। पूरी जियोपॉलिटिक्स इसके साथ हिलने वाली है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राय जरूर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।